खुद को पता नहीं रहता है कि आपको बिजनेस करना है। आप एक लाशऊरी की ज़िंदगी गुजारते हैं कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं रहती हैं, इसीलिए आप सोचते हैं कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरे खर्चे चल रहे हैं, मुझे पॉकेट मनी भी मिल रही है, मैं अपने दोस्तों के साथ ऐश कर रहा हूँ, फिनिश। आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको धोखा देते हैं, आपके साथ बिजनेस भी करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, लेकिन आपको धोखा देकर के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उतनी समझ नहीं होती है, आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कैसे लोगों को हैंडल करना है, किसके ऊपर यकीन करना है, किसके ऊपर नहीं करना है। आपकी ऑलरेडी कमाई चल रही है और आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। अगर आप थर्ड कैटेगरी में आती है तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो अब आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं। आपको जॉब छोड़ने का कोई चांस मिलता नहीं है और आप छोड़ना भी नहीं चाहते क्योंकि आपकी ऑलरेडी कमाई चल रही है। वेलकम बैक अगेन। आपके लिए वही वीडियो लाए हो जैसे आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले जो आपको आगे अपनी ज़िंदगी में काम में आए। वैसा ही वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 कैटेगरीज के बारे में बताया कि जॉब को कब स्टार्ट करना है, बिजनेस को कब स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी कैटेगरी बेहतरीन है, कब आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे बेहतरीन कैटेगरी कौन सी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये इस पर मैंने आपसे बात थी पिछले वीडियो में। तो 3 कैटेगरीज बतलाए थे। पहली कैटेगरी थी 18 to 25 ईयर्स, सेकंड कैटेगरी जो थी 25 to 30 और थर्ड जो कैटेगरी थी वो थी 30 to 40 कैटेगरी, राइट। तो इन कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको बतलाया था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इसके नुकसानात क्या है, मतलब ये जो कैटेगरीज है इसमें क्या क्या आपको जो है ना प्लस पॉइंट्स है और क्या क्या माइनस पॉइंट्स है, इस बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। ये मैंने आपको बोला था। कैटेगरीज को जो प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा है अगर हम हर चीज़ को लेकर के बैठे, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ थोड़े से रखूंगा। इनमें जो प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने रखूंगा बस। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहली कैटेगरी से और वो है 18 to 25 ईयर्स, राइट। तो ये जो कैटेगरी है इसमें सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम आती है या फिर इसका जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि इसमें कोई भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करता है। मतलब ये अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचें या फिर आप अपने वालिदैन से, अपने पेरेंट्स से या अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से अगर इसका डिस्कस करें मुझे ये करना है, तो वो लोग फौरी आपके मुंह पर बोल देते हैं कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। कौन से दोस्त है जो तुमको ये सब चीज़ सिखा रहे हैं, तुमको भटका रहे हैं, पढ़ाई पर तवज्जो दो, हम तुम्हारी पढ़ाई पर पैसे लगा रहे हैं और तुमको बिजनेस करने का सोच रहा है, नहीं तुम हरगिज़ नहीं कर सकते। और तुमको पता नहीं है कि हमारे ख़ानदान में ये चीज़ ही नहीं है, लोग क्या कहेंगे, इससे तुमको आपको डराया जाता है। सबसे पहला जो माइनस पॉइंट है, आपके वालिदैन आपको रोक देंगे, आपके बड़े जो आपके रिश्तेदार हैं आपको रोक देंगे, आपके जो बड़े भाई हैं, अगर आप छोटे हैं तो आपके बड़े भाई आपको रोक देंगे कि ये मत करो, ऐसा मत करो, आपको डराते रहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग आपका बुरा चाह रहे हैं, नहीं, आपके वालिदैन आपके लिए अच्छा ही चाह रहे हैं, वो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हैं कि ये मत करो। लेकिन इसमें माइनस पॉइंट ये है कि आप जैसे ही सोचते हैं, आप जैसे डिस्कस करते हैं, आप जैसे पैसों के बारे में पूछते हैं या फिर कुछ करने के बारे में सोचते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे जॉब नहीं करना है या फिर मुझे डिसकंटिन्यू करना है पढ़ाई या मुझे जॉब डिसकंटिन्यू करके ये बिजनेस करना है, तो आपको वहीं पर रोक दिया जाएगा, खलास आप नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है ये कैटेगरी वालों के लिए। जो दूसरा माइनस पॉइंट है या फिर डिसएडवांटेज है ये कैटेगरी के लिए वो ये है कि इस एज में हमको पता ही नहीं रहता है कि हमको क्या करना है। हम यही सोचते हैं हमको सिर्फ खेलना है, कूदना है, हमको जो है ना मस्ती करना है सिर्फ। अगर वो लोग अमीर है तो लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है, फादर तो ही है कमा रहे हैं, वालिद तो ही है कमा रहे हैं, हमको क्या प्रॉब्लम लेने का है, हम तो ज़बरदस्त घर में रहते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको खुद को पता नहीं रहता है कि आपको बिजनेस करना है, आप एक लाशऊरी की ज़िंदगी गुजारते हैं कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं रहती हैं, इसीलिए आप सोचते हैं कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरे खर्चे चल रहे हैं, मुझे पॉकेट मनी भी मिल रही है, मैं अपने दोस्तों के साथ ऐश कर रहा हूँ, फिनिश। तो आपका जहन उसकी तरफ जाता ही नहीं है। और जो गरीब होते हैं वो लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है बिजनेस करने के लिए, वो लोग भी सोचते हैं कि बिजनेस करें, लेकिन उनके वो सोचते हैं कि फिर पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, कौन हमारा साथ देगा, कहाँ पर हम गाँव में रहते हैं, हम छोटे घर में रहते हैं, हमारे को कौन जो है ना जगह देगा, मार्केट में कौन जगह देगा, हम नहीं सीख सकते, हमको इंग्लिश नहीं आती, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए नहीं है, ब्ला 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 सब चीज़ें उनके जहन में रहती है। तो ये एक दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आप बिजनेस शुरू भी कर दें इसमें तो फिर आपको या तो रिश्तेदार या फिर आपके दोस्त वो लोग आपको हटाना चाहते हैं उस चीज़ से, आपको रोकना चाहते हैं वो बिजनेस करने से, आपको आगे बढ़ने से। क्यों? क्योंकि हसद व जलन की वजह से हसद करते हैं वो लोग आपसे। वो चाहते हैं कि हमने इस चीज़ को नहीं किया ज़िंदगी में, अभी तक 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए और हमने नहीं किया और ये करेगा, तो आपकी टांग पकड़ के खींचना शुरू करते हैं। उसमें आपको डराया भी जाता है, आपको धमकाया भी जाता है, आपको पीछे से दूसरों के ज़रिए से डराया जाता है या फिर आपका मजाक उड़ाया जाता है कि देखो बिजनेसमैन बनना चाह रहा है, मजाक उड़ाया जाता
जाता है आपको डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश की जाती है, आपको रोकने की कोशिश की जाती है ये उम्र में। चौथा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप अगर बिजनेस शुरू भी कर दें और आपका लोग साथ भी दें तो जो लोग आपके साथ मिल करके काम कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको धोखा देते हैं, आपके साथ बिजनेस भी करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, लेकिन आपको धोखा देकर के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उतनी समझ नहीं होती है, आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कैसे लोगों को हैंडल करना है, किसके ऊपर यकीन करना है, किसके ऊपर नहीं करना है, ये आपके पास उतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है। और आप जब लोगों के साथ मिलकर ही काम करना चाहते हैं तो ये चौथा आपको डिसएडवांटेज होता है कि यहाँ पर आपको धोखे वाले बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, धोखा आपको ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। अब देखो मैं आपको फ़ायदे बतलाऊंगा, इसके प्लस पॉइंट्स आपको बतलाऊंगा ये कैटेगरी के, और वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके पास इतना वक्त होता है कि आप एक चीज़ में अगर कामयाब नहीं हो तो दूसरी चीज़ की तरफ आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे में हो तो तीसरे में, तीसरे में नहीं हुए तो चौथे में आप शिफ्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है ये चीज़ों को आजमाने के लिए। दूसरा जो आपको एडवांटेज है, जो प्लस पॉइंट है, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। थोड़ी सी टाइम में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम होता है। आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत डेवलपमेंट अपने अंदर कर सकते हैं आप। और एक जो फ़ायदा और जो प्लस पॉइंट है इस कैटेगरी वालों के लिए वो ये है कि अगर ये उम्र से जो वो बिज़नेस शुरू करे तो फिर वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। वो लोग 50 ईयर्स में ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो किसी ने की नहीं हो दुनिया में, वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो लेवल तक पहुँच सकते हैं। वो चाहे कोई भी फील्ड हो वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक किसी ने पहुँचा ही नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं पहुँचने का, वहाँ तक वो लोग कर सकते हैं। क्योंकि वो 30, 40, 50 साल तक अपने बिजनेस को करते रह सकते हैं और वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थे सबसे पहले कैटेगरी के प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स। तो दूसरी और तीसरी कैटेगरी है यानी कि 25 to 30 एज और 30 to 40 एज। इसमें जो मैं आपको प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स बतलाने वाला हूँ ये पूरे एक दूसरे से सिमिलर है, यानी इसमें आपको एक दूसरे से मिलती हुई चीज़ें मिलेंगी, इसीलिए मैं दोनों को एक साथ लेकर के चलूंगा, दोनों कैटेगरीज को। तो सबसे पहला जो माइनस पॉइंट है आपको ये है कि आप एक जॉब कर रहे हैं दोनों कैटेगरीज में। तो आप जब जॉब करते हैं तो अब आपको छोड़ नहीं सकते वो जॉब आप, क्योंकि आपकी ऑलरेडी कमाई चल रही है और आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। अगर आप थर्ड कैटेगरी में आती है तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो अब आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं। आपको जॉब छोड़ने का कोई चांस मिलता नहीं है और आप छोड़ना भी नहीं चाहते क्योंकि आपकी ऑलरेडी कमाई चल रही है। दूसरी कैटेगरी है उसमें फिर भी आप सोचते हैं कि मैं छोड़ करके कुछ कर सकता हूं अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं हो तो। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है उसमें तो आप छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं भी आती हैं तो आप खुद एक अपना करियर बनाना चाहते हैं, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, माइनस पॉइंट है। दूसरा माइनस पॉइंट या फिर डिसएडवांटेज ये है कि आप एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, यानी आप अगर तीसरी कैटेगरी में आते हैं तो आप 10 साल से आप एक कंफर्ट जोन में है। कंफर्ट जोन यानी कि आप वहाँ पर कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, आपको आदत ही नहीं है रिस्क लेने की, आपको आदत ही नहीं है कोई सोचने की, कोई नई चीज़ करने की, कोई एक नया चैलेंज लेने की आपको आदत ही नहीं है। तो अगर आप दूसरी या तीसरी कैटेगरी में आते हैं तो आप एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। आप एक जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी आ रही है, आपके खर्चे चल रहे हैं, थोड़ी बचत हो जा रही है, तो आप बोलते हैं कि बस फिनिश, मुझे इतना ही करना है, मुझे कुछ और सोचना नहीं है। सेकेंड कैटेगरी में फिर भी आप कंफर्ट जोन छोड़ सकते हैं अगर आपके पास कुछ पैसे जमा है तो, लेकिन थर्ड कैटेगरी में ये आपके लिए नामुमकिन होता है क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में ऐसा जम गए हैं, ऐसा बैठ गए हैं कि आपको अब आपके जहन में एक ऐसी चीज़ बैठ गई है कि मुझे जॉब से बेहतर चीज़ कोई मिल ही नहीं सकती है क्योंकि ये टाइम पर मुझे पैसे देती है और पैसे आने के बाद मेरी सब सहूलतें पूरी हो जाती हैं। तो ये एक माइनस पॉइंट डिसएडवांटेज है सेकेंड और थर्ड कैटेगरी वालों के लिए। तीसरा डिसएडवांटेज है दो कैटेगरी वालों के लिए, ये है कि ये ज़्यादा अब एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कोई चीज़। अगर वो बिजनेस करें भी तो वो ज़्यादा एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पर शिफ्ट नहीं हो सकते, उनको सोच समझ करके एक बिजनेस शुरू करना पड़ता है और उसको लेके जाना पड़ता है आगे, उसी में उनको अपने करियर बनाना पड़ता है। तो इसमें ये एक डिसएडवांटेज होता है कि आप इसमें ज़्यादा चीज़ें आजमा नहीं सकते हैं, आप शिफ्ट नहीं कर सकते बिजनेसेस को। अगर एक बिजनेस नहीं चला तो दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस, ऐसा आप शिफ्ट नहीं कर सकते। ये भी एक डिसएडवांटेज होता है ये दो कैटेगरी वालों के लिए। सेकेंड कैटेगरी हमेशा मैं बतला रहा हूँ कि हर एक डिसएडवांटेज या एडवांटेज में उसको ज़्यादा फ़ायदा है, उसके लिए कम रिस्क है, वो ज़्यादा कम कंफर्ट जोन में रहा है तो वो छोड़ भी सकता है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस भी कर सकता है क्योंकि उसके पास थोड़ा सा टाइम है। लेकिन थर्ड कैटेगरी वालों के पास टाइम नहीं होता है। अब मैं आपको इन दो कैटेगरीज के फायदे बतलाऊंगा कि इनके क्या प्लस पॉइंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला प्लस पॉइंट या एडवांटेज ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, यानी आपने सीख लिया है कि किस तरीके से बिजनेस करना है, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन लोग हैं जो धोखा देते हैं, आपको पता चल गया कि मुझे बिजनेस इस तरीके से करना है। और जो थर्ड कैटेगरी वाले होते हैं 30 to 40, उनके पास और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर के वो आगे बढ़ सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है ये दोनों कैटेगरीज वालों के लिए। सेकेंड प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप एक आज़ाद हैं,
यानी आपको अब आपके वालिदैन रोकेंगे नहीं कुछ करने से, क्योंकि आप खुद एक इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आप खुद कमाने के लायक हो चुके हैं, आपने खुद दुनिया देखी हुई है। तो आपको आपके रिश्तेदार नहीं रोकेंगे, आपके बड़े नहीं रोकेंगे, आपके पेरेंट्स नहीं रोकेंगे। वो लोग बोलेंगे कि करो जो करना चाहते हो। आपके पास एक अथॉरिटी हो जाती है, आप एक आज़ाद हो जाते हैं ये करने के लिए। ये एक आपको दूसरा प्लस पॉइंट होता है। तीसरा प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन से बिजनेस में मुझे धोखा होगा और कौन से बिजनेस में मुझे धोखा नहीं होगा। आपको यहाँ पर लोगों को पहचानने में आसानी हो जाती है। एक्सपीरियंस की वजह से आप लोगों में डिफरेंस कर सकते हैं कि ये मुझे धोखा देगा और ये मुझे धोखा नहीं देगा। तो ये थे दूसरे और तीसरी कैटेगरी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जैसे मैं आपको वीडियो के पहले बतला दिया हूँ कि अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपको मेजर एडवांटेजेस और मेजर डिसएडवांटेजेस इन 3 कैटेगरीज के बतलाए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये एज में आपको बिजनेस करना है और ये एज में आपको जॉब करते हुए बिजनेस किस तरीके से आपको शिफ्ट करना है बिजनेस की तरफ, आपको ये आइडिया हो जाए। मैं जो सबसे बेहतरीन कैटेगरी मानता हूँ वो है 18 to 25 ईयर्स एज की जो कैटेगरी है, वो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी कैटेगरी है। अगर आपको उसमें सब सपोर्ट करें, आपको कोई रोके नहीं, आपको कोई धोखे वाला ना मिले और आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ बनूं, अगर उस वक्त में आपको समझ में आ जाए कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि उस वक्त में 99.9% लोगों को समझ में नहीं आता है उस एज में। तो अगर आपको जब समझ में आ जाए उस वक्त में, फिर आप बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो किसी ने की नहीं हो। मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो डेफिनेटली इस वीडियो से दूसरों को भी फ़ायदा होगा, और ऐसी इन्फॉर्मेशन का दूसरे लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।